अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड मैप। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी आलू टिक्की चाट की रेसिपी। और ये आलू टिक्की इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है कि आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आगे चलकर मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आलू टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं आधा किलो आलू। इनको बॉयल करने के बाद मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। इसमें आलू की गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 अदद बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया, इसको भी हमने बारीक काट लिया था। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, इसमें आपने ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये ब्रेड क्रम्स जो हैं ये आलू के अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है उसको जज़्ब कर लेते हैं, तो हमारी टिक्की बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। और जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होती, जैसे कि अक्सर हम फ्राई करें तो आलू की टिक्की टूट जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको साइड पर कर देंगे और यहाँ पर हमने लिया है एक प्लेट और इसमें से थोड़ा सा मटीरियल लेके हम इसकी एक अच्छी सी टिक्की तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त सी टिक्की तैयार हो गई है। इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ बना के रखते जाएंगे। तो ये हमने सारी टिक्कियाँ बना के रख ली हैं। अब हम इनको कोट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 अदद अंडा और इसके साथ ही मैंने लिए हैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स। अब अंडे को हम फेंट लेंगे और एक टिक्की उठा के उसको अंडे में पहले कोट करेंगे और इसके बाद हम इसको लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। अगर आप चाहें तो इसके साथ अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्स से बहुत ही क्रिस्पी सी बनती है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सिर्फ अंडा लगा के फ्राई करना चाहते हैं तो अंडा लगा के फ्राई कर लें। तो इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ कोट करके रखते जाएंगे। ये हमने सारी टिक्कियों को कोट कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें टिक्कियाँ डालते जाएंगे। तो हमने इनको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। आपने ख्याल रखना है कि ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना टिक्कियाँ टूट जाएंगी। तो अब हम इनकी साइड चेंज करके देखेंगे। तो ये देखिए एक साइड से इनको अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसी तरह इनको दूसरी साइड से भी गोल्डन होने देंगे। अब हम इनको दूसरी साइड से भी चेक करेंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे और किसी टिश्यू पेपर या किचन टॉवल के ऊपर रखते जाएंगे। तो ये हमने टिक्कियाँ जो हैं वो फ्राई कर ली हैं। तो यहाँ पे हम दही की बनाएंगे ग्रीन चटनी। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 कप दही। इसमें हम डाल देंगे 2 अदद हरी मिर्चें। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच के करीब कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 खाने के चम्मच के करीब हरा पुदीना और 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक। अब हम ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में रख ली हैं 3 टिक्कियाँ। इसके ऊपर हमने ये जो दही की ग्रीन चटनी तैयार करके रखी थी वो डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा चटनी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस पर एक मुनासिब मिकदार में ही डालूँगी। इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे 1 खाने के चम्मच के करीब बारीक कटे हुए टमाटर और 1 खाने के चम्मच के करीब ही हम इसके ऊपर डाल देंगे प्याज। इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे इमली की चटनी। इमली की इस चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार सी चटनी है, आप इसे बना के रख लें तो महीनों इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी पापड़ी। पापड़ी भी आपको जितनी पसंद है आप उतनी इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी दही वाली चटनी मज़ीद ऐड करेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें
अगर आप इसको मज़ीद स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारी ज़बरदस्त सी आलू टिक्की की चाट तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और ये जो आलू टिक्कियाँ मैंने आपको बनाना सिखाई हैं, इनको आप ऐसे ही सिंपल भी केचप या इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं, या आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं। और आप चाहें तो इन टिक्कियों से बहुत ही ज़बरदस्त से आलू टिक्की वाले बर्गर बना सकते हैं। तो मैं आपको इसको चेक करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।